हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज के जो टॉपिक के देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के लोक कला से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको देखने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ सीजीपीसी का जो कंटिन्यू सीरीज चल रहा है इसका वीडियो नंबर 48वां है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उसको पहले देखे थे कि आदिवासी संस्कृति में धनकुल होता है। तो आदिवासी संस्कृति में धनकुल का महत्व क्या होता है? एक वाद्य यंत्र होता है, ठीक है। वाद्य यंत्र के एक प्रकार है, इसमें 3 वाद्य यंत्र पाए जाते हैं। आज का पहला प्रश्न लिखते हैं कि बांस गीत के कलाकारों में से एक नहीं है। दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन आंसर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खासकर से जो छत्तीसगढ़ की लोक कला है इसको जानना भी चाहिए व्यक्तियों को। हम मतलब छत्तीसगढ़ के जो भी हम लोग हैं उन सभी को जानना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के लोक कला में क्या क्या आता है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि बांस गीत के कलाकारों में से एक नहीं है। बांस गीत मतलब जो बांस गीत जो राउत जाति के लोग गाते बजाते हैं उसी को कहा जाता है राउत, मतलब बांस गीत है ना। तो इसमें क्या बोला गया है, एक नहीं है। जैसे कि गायक, रागी, वादक, नृत्यकार। इसका जो आंसर क्या आ जाएगा, नृत्यकार है ना। नृत्यकार नहीं रहता। बाकी जैसे गायक होता है, एक रागी है यानी कि उसका हुंगारू बनने वाला होता है, और एक वादक कहते हैं जो कि बांस से बना हुआ जैसे कि भोंपू रहते हैं उसको बजाते हैं। यह राउत जाति द्वारा किया जाता है। महाभारत के पात्र कर्ण, मोरध्वज और शीत बसन पर आधारित होते हैं। दूसरा है, धनकुल वाद्य में दैनिक उपयोग की किस सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है? जैसे कि अभी बताया था धनकुल वाद्य यंत्र में उसमें से 3 चीज़ों का उपयोग किया जाता है, फिलहाल इसमें एक नहीं है। तो तीर इसका ऑप्शन रहेगा। तीर का उपयोग नहीं किया जाता है। उसमें धनुष, सूपा और हंडी जिसे मटका कहा जाता है, ये तीनों का उपयोग किया जाता है। अगला है, रहस्य के मंच को क्या कहा जाता है? तो रहस्य के जो मंच होते हैं जैसे कि गांव देहात में खासकर से जो चलते हैं रात में, जो रहस्य है उस मंच को क्या कहा जाता है? सही जवाब क्या जाएगा, रास बेड़ा। रास बेड़ा कहा जाता है उसे। चौथा प्रश्न है, डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? अब आपको यही बताना है कि डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा जो रचित है नाटक उसका नाम क्या है। सही जवाब क्या जाएगा, किसान के करलई है ना। किसान के करलई इसका आंसर रहेगा। अगला है, छत्तीसगढ़ में हस्तशिल्प और कला से संबंधित कार्यों में बारी जाति के हस्तशिल्प कला का कार्य कौन सा है? यहाँ पर क्या बोला गया है, जो बारी जाति है, एक जाति का नाम है बारी है ना, इन लोगों का जो कार्य है वहाँ कौन सा है? जैसे कि दोना पत्तल का निर्माण करना है, बुनाई कार्य करना है, या चित्रकारी कार्य करना है, या नदी रेत से स्वर्ण खोज है। सही जवाब क्या जाएगा, दोना पत्तल का कार्य। दोना पत्तल का कार्य किया जाता है। ये पहले होता था लेकिन अब जो है धीरे धीरे आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, तो फिर सभी लोग कर रहे हैं इसको। अगला है, किस लोकगीत को छत्तीसगढ़ में लोकगीतों का राजा कहा जाता है? बहुत ही अच्छा चीज है। छत्तीसगढ़ में लोकगीतों का राजा कहा जाता है, कौन से गीत है? आंसर आ जाएगा ददरिया। इसे प्रेम गीत भी कहा जाता है। और ददरिया के जो प्रमुख कलाकार कौन है? लक्ष्मण मुस्तुरिया इसके प्रमुख कलाकार हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य के किस रूप में विदूषक यानी कि जोक्कड़ की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? दोस्तों, विदूषक मतलब होता है जोक्कड़, यानी कि जो हंसाने वाला जो पात्र रहता है उसी को कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें छत्तीसगढ़ में जैसे कि गम्मत है, नाचा है, इन जब रात में जब कार्यक्रम चलता है तो बीच बीच में हंसाने के लिए जोक्कड़ की भूमिका रहता है, जिसे हिंदी में विदूषक कहा जाता है। जैसे कि आप देखना कि बॉलीवुड या फिर साउथ के जो फिल्म रहते हैं उसमें बीच बीच में क्या रहता है, कॉमेडी का काम करने के लिए आता है कोई ना कोई। तो ये क्या है, एक जोकर है छत्तीसगढ़ी में, या विदूषक के रोल में रहते हैं। इसका जो आंसर रहेगा दोनों सही रहेगा। आठवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में गम्मत एवं नाचा जैसे लोक नाट्यों का प्रारंभ किस शासनकाल में हुआ था? तो कौन से शासनकाल में गम्मत एवं नाचा जैसे जो कार्यक्रम है इसका प्रारंभ हुआ था? सही जवाब आ जाएगा मराठा। मराठा के काल में हुआ था। अगला है, मौर्य समाज में किस पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाने वाले को मोहरिया कहा जाता है? हालांकि ये मौर्य समाज में है लेकिन लगभग छत्तीसगढ़ में सभी समाज में है। पहले क्या होता था, शादी ब्याह में डफड़ा निशान का कार्यक्रम चलता था, ठीक है। आजकल तो खैर बैंड बाजा हो गया है। तो उसमें एक जो है मोहरी बजाने वाला होता था। मोहरी मतलब बांसुरी जैसे रहता है लेकिन तीखा आवाज करता है ना। तो इसे जो है मोहरिया कहा जाता है। सही जवाब क्या जाएगा, सहनाई। उसे कहा जाता है सहनाई। अभी हिंदी में सहनाई है और छत्तीसगढ़ी में मोहरिया, यानी कि जो मोहरी बजाने वाला है। अगला है, निम्न में से कौन बस्तर की नृत्य शैली नहीं है? बस्तर की नृत्य शैली एक नहीं है। यहाँ पर जैसे कि झिर लिट्टी है, ककसार है, गौर है और रहस है।
इसका जो आंसर आ जाएगा रहस रहेगा। ठीक है, बस्तर की जो संस्कृति है उसमें नृत्य शैली नहीं है, तो रहस नहीं है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है वहाँ बस्तर में चलता ही है। अगला है, इस राज्य की गाथा सीताराम नायक का सीताराम कौन था? तो इस राज्य की जो गाथा है सीताराम नायक की, उसमें सीताराम कौन था? सही जवाब क्या जाएगा, वो एक बंजारा था, वहाँ बंजारा था। अगला है, इस राज्य के निम्न लोकगीत में श्रृंगार रस नहीं पाया जाता है। तो इस राज्य के कौन से लोकगीत है जिसमें श्रृंगार रस नहीं पाया जाता है? जैसे कि ददरिया, इसमें श्रृंगार रस होता है। फाग, इसमें भी होता है। भोजली, भोजली नहीं, क्योंकि ये जो है देवी के लिए है, इसमें श्रृंगार गीत नहीं गाया जाता। चौथा है स्वगीत, इसमें भी रहता है। अगला है, निम्न में से कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य नहीं है? आपको ये बताना है कि कौन सा लोक नृत्य जो कि छत्तीसगढ़ का नहीं है। तो सही जवाब आ जाएगा राई रहेगा। राई नृत्य छत्तीसगढ़ का नहीं है, जबकि राई जो लोक नृत्य है वहाँ मध्य प्रदेश से संबंधित है, खासकर से जो बुंदेलखंड के क्षेत्र है उधर का है। अगला है, छत्तीसगढ़ में संगीत के लिए किस वाद्य यंत्र का उपयोग होता है? तो छत्तीसगढ़ में संगीत के लिए किस वाद्य यंत्र का उपयोग होता है? जैसे कि यहाँ पर क्या है, चिकारा है, खंजरी है, डपली है, और उपयोग तो सभी इसका आंसर रहेगा। आप लोगों को पता है चिकारा मतलब क्या होता है? जैसे कि गांव-गांव में मांगने के लिए नहीं आते साधु संत, जो कि एक पकड़ा रहता है, जैसे कि एक वायलिन रहता है उसी तरीक़े से रहता है। ठीक है, और खंजरी मतलब जिसमें घुंघरू लगा हुआ रहता है छोटा-छोटा, और डफली मतलब जो बड़े वाला डफला है उसका छोटा रूप डफली, यही रहेगा। तो उपयुक्त सभी रहेगा। 15 नंबर का प्रश्न है कि निम्न वाक्यांश किस गाथा से संबंधित है? अब आपको यहाँ पर पढ़ना है कौन से, जैसे कि यहाँ पर वाक्यांश है कि बड़ सैताधारी लक्ष्मण जति जोगी 12 बरस जोग करे रे भाई, 7 दोहरा के भोजन पका के बिन जोते के जमीन के चौर। देखो इसका जो आंसर रहेगा यहाँ फूल बासन से संबंधित है। यहाँ फूल बासन की जो गाथा है उसमें से संबंधित है। हालांकि इसमें 4 लाइन लिखा गया है, तो इसका कहने का मतलब यही है कि लक्ष्मण जो कि एक जोगी की भूमिका है, क्योंकि सीता और राम के ये क्या कर रहे हैं, बीच में जाकर पीछे पीछे इसके मतलब अपनी सेवा दे रहे हैं। ठीक है, जोगी का काम कर रहे हैं। तो सीता माता इसे कहती है कि आपको जाना है फूल लाने के लिए। इसका जो और आगे का पंक्ति है वही रहेगा। अगला है, थापड़ी नृत्य इस राज्य के किस जनजाति समुदाय का है? तो थापड़ी नृत्य जो है छत्तीसगढ़ में कोरकू जनजाति का यहाँ नृत्य है। अगला है, इस राज्य का मंगरोहन गीत किस प्रकार का गीत है? बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों। छत्तीसगढ़ में जो मंगरोहन गीत है वहाँ किस प्रकार का गीत है? संस्कार गीत है कि पर्व गीत है कि श्रृंगार गीत है कि धार्मिक गीत है? सही जवाब आ जाएगा संस्कार गीत है। मंगरोहन या फिर कभी कभी इसको जो है मंदरोहन भी कहा जाता है, और ये संस्कार गीत के अंतर्गत आते हैं, जो कि एक विवाह संस्कार के अंतर्गत है। कि जिस घर में शादी विवाह होता है उस घर की जो महिलाएं हैं वहाँ जैसे ग्रामीण एरिया में हो रहा है तो वहाँ जो है बैगा के घर में जाता है। ठीक है, तो बैगा के घर में जाने के बाद वहाँ से एक लकड़ी का जो पट्टी रहता है उसे लेकर लाता है, उसमें जो है दूल्हा या दुल्हन जो भी हो उसे तेल हल्दी चढ़ाने के लिए उसमें बैठाते हैं, तो इसी को कहा जाता है मंगरोहन गीत। वहाँ पर जाने के बाद वहाँ गीत गाते हैं। अगला है, इस राज्य की विवाह संस्कार गीतों का क्रम निम्नलिखित है। अभी आपको ये बताना है कि इसका जो क्रम कौन सा है, जैसे कि टिकावन है, भांवर है, भरौनी है, परधवनी है। सही जवाब क्या जाएगा इसका, सबसे पहले क्या होता है, परधवनी होता है। ठीक है, जैसे बारात का आगमन हुआ, अब उसको परघाने के लिए जाना है, परधवनी। ठीक है, उसके बाद क्या है, भरौनी आ जाएगा। ठीक है, भरौनी में क्या होता है, वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों के बीच में जो है हंसी मजाक से भरपूर जो खाना पीना के टाइम चलता है, ये भरौनी गीत है। उसके बाद होता है टिकावन। तो टिकावन क्या है, गांव देहात में क्या करता है, पहले बैठा देता है टिकावन, उसके बाद जो है भांवर चलता है, चाहे वहाँ 7 फेर वाला भांवर हो चाहे विदाई के लिए भांवर हो। तो इसका जो आंसर रहेगा 4 3 1 2 सही रहेगा। अगला है, इस राज्य का पीट कर बजाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें बारहसिंघा का सिंग लगा होता है उसका नाम है। अब आपको ये बताना है कि एक ऐसा वाद्य यंत्र जिसमें बारहसिंघा का सिंग लगा होता है उसका नाम क्या है? इसका जो आंसर रहेगा गुदुम। गुदुम जो वाद्य यंत्र है उसे कहा जाता है। अगला है, कड़क डंडी किस जनजाति का गाथा महाकाव्य है? तो कड़क डंडी किस जनजाति का गाथा महाकाव्य है? इसका जो आंसर रहेगा उरांव रहेगा। ठीक है, उरांव जनजाति का है यहाँ। अगला है, सुमिलित कीजिए। दोस्तों इसको सुमिलित करना है, एक तरफ है गीत है और एक तरफ है उससे संबंधित जो समाज है या फिर जो अधिकतर जानकारी है वो है। तो यहाँ पर जैसे कि देखते हैं पंथी नृत्य, तो सभी को पता है यहाँ सतनामी समाज का है, ये हो गया। उसके बाद जो है रैला गीत, तो रैला गीत किससे संबंधित है?
ये जो है मुरिया जनजाति का गीत है, रैला गीत। उसके बाद है स नंबर बांस गीत। तो बांस गीत किससे संबंधित है? राउत का प्रसिद्ध गीत होता है, राउत लोगों का। उसके बाद सुआ गीत है, तो ये गौड़ स्त्रियों का नृत्य है। हालांकि गौड़ स्त्रियों का है, लेकिन छत्तीसगढ़ के सभी वर्ग के लोग इसका मतलब इसका आयोजन करते हैं, नृत्य करते हैं, खासकर से जो बच्चियां हैं वो। इसका जो आंसर रहेगा 1, 4, 2, 3 सही रहेगा। अगला है 1971 में प्रसिद्ध चंदेनी गोंदा की स्थापना किसने की? तो चंदेनी गोंदा की जो स्थापना है 1971 में किसने की है? सही जवाब की जगह दाऊ रामचंद्र देशमुख। दाऊ रामचंद्र देशमुख ने चंदेनी गोंदा की स्थापना की है। अगला है हबीब तनवीर किस लिए प्रसिद्ध है? तो छत्तीसगढ़ में जो हबीब तनवीर है वह किस लिए प्रसिद्ध है? इसका जो आंसर आ जाएगा रंगमंच या रंगकर्म से संबंधित है। इन्होंने जो है नया थिएटर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका कौन है? तो प्रसिद्ध पंडवानी गायिका कौन है? जहाँ दोस्तों यहाँ पर जैसे कि शांति बाई है, तीजन बाई है, उषा बाई है, ऋतु वर्मा, ये सभी जो है पंडवानी की प्रसिद्ध गायिका हैं। लेकिन इन सभी में से श्रेष्ठ अगर बोला जाए तो फिर तीजन बाई आता है, क्योंकि तीजन बाई को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्ति भी है और साथ ही उसको बहुत ही ज़्यादा पुरस्कार भी मिला है। जैसे कि प्रमुख में कौन कौन से है? 1987 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, 2003 में पद्म भूषण से है, 2019 में पद्म विभूषण से है। यानी कि भारत देश के टॉप 4 जितने भी मिले हैं, जैसे कि दूसरा, तीसरा और चौथा नंबर के पुरस्कार इसको मिल गए हैं। अब बचा है सिर्फ एक ही, जिसका नाम है भारत रत्न है। अगला है मांदर किस वर्ग का वाद्य यंत्र है? अब आपको ये बताना है कि जो मांदर है वहाँ किस वर्ग का वाद्य यंत्र है। इसका जो आंसर रहेगा वितत रहेगा। ठीक है, वितत सही जवाब आ जाएगा। यहाँ पर तत् है, वितत है, घन है और सुशीर है। सही जवाब क्या जाएगा? वितत रहेगा। मांदर या ढोल वितत वाद्य यंत्र है जो आघात देने पर बजते हैं, यानी कि जोर से मारने पर बजता है। अगला है गेड़ी नृत्य का प्रचलन किस जनजाति में है? तो गेड़ी नृत्य का जो प्रचलन है वहाँ किस जनजाति में है? इसका जो आंसर आ जाएगा मुरिया। मुरिया जनजाति में प्रचलन है अभी भी, और मुरिया जनजाति में इसे डिटोंग भी कहा जाता है और यह नृत्य तीव्र गति से किया जाता है। अगला है दमनच नृत्य किस अंचल में प्रचलित है? तो छत्तीसगढ़ में जो दमनच नृत्य है वहाँ किस अंचल में प्रचलित है? इसका जो आंसर रहेगा जसपुर में रहेगा। ठीक है, जसपुर सही जवाब आ जाएगा। जसपुर जो कि सरगुजा संभाग से संबंधित है। कोरवा जनजाति में विवाह के अवसर पर दमनच नृत्य करती है। अगला है वेरियन एलवी ने किस नृत्य को संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा है? तो वेरियन एलवी ने कौन सा ऐसा नृत्य है जिसे संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा है? सही जवाब किया जाएगा गौर नृत्य। गौर नृत्य इससे संबंधित है। अगला है सैला नृत्य मुख्यतः किस अवसर पर किया जाता है? बहुत ही अच्छा दोस्तों कि सैला नृत्य जो है किस अवसर पर किया जाता है। सही जवाब किया जाएगा दीपावली रहेगा। ठीक है, दीपावली वो अवसर पर किया जाता है। बैगा के साथ गोंड तथा प्रधान जनजाति सैला रीना नृत्य करती है और यह दशहरे से प्रारंभ होकर पूरी शीत ऋतु की रातों तक करती है। अगला है किस संगीत वाद्य से एक अगला है किस संगीत वाद्य के साथ प्रख्यात संगीतकार अनुपमा भागवत जुड़ी हुई है? तो अनुपमा भागवत किस संगीत के वाद्य यंत्र से जुड़ी हुई है वहाँ? इसका जो आंसर रहेगा सितार। सितार वादन से यहाँ जुड़ी हुई है। अगला है दोस्तों यहाँ प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। किस जनजाति के नाम पर नाट प्रसिद्ध है? प्रश्न क्या है कि किस जनजाति के नाम पर नाट जो है प्रसिद्ध है? जैसे कि ऑप्शन क्या है, मुरिया है, भतरा है, दोरला है या धुरवा है। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। इसके बाद टिप में क्या है कि यहाँ इसे जो है छत्तीसगढ़ का आदिवासी थिएटर भी कहा जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।